आज 23 दिसंबर सोमवार की अष्टमी है। पशुपति व्रत आप कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो सरलतम तरीके से यह पंच दीपक का उपाय आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देगा। 5 दीपक हर एक स्वरूप में सुख प्रदान करते हैं। कुछ भी नहीं कर पाते तो शाम को आज आप सभी अपने घर पर या अपने आसपास जो दिव्य स्थान है उन स्थानों पर दीपक जरूर से लगाइएगा। कहा जाता है दीपक हम प्रज्वलित करते हैं तो हमारे इष्ट देवता इससे प्रसन्न होते हैं, कुल देवी मैया प्रसन्न होती है, शिव शक्ति इससे प्रसन्न होते हैं और पितृ देवताओं का भी शुभाशीष मिलता है। तो कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको लेने हैं 5 दीपक। चाहें तो आटे के बना लीजिए, बड़ी आराम से जल्दी से बन जाते हैं। बाद में इन्हें चिड़िया कबूतर को आप दे देंगे तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख मिल जाएगा। नहीं तो आप मिट्टी के भी 5 दीपक ले सकते हैं, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। मिट्टी के सुंदर दीपक जो लेंगे वह 5 धुले हुए या साफ़ सुथरे जो है जैसे भी हों, परंतु उनमें दीपक और तेल को आप साफ़ कर लीजिएगा, उसके बाद ही कार्य करना शुरू कीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दीपक हमेशा गोल बत्ती के तो जो देव पुरुष होते हैं या देवता जन होते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं और लंबी बत्ती के दीपक देवी मैया के नाम के लगाए जाते हैं। तो वही प्रयोग आप सभी को करना है। तो आप सभी को उपाय करने के लिए लंबी बत्ती का भी यहाँ पर प्रयोग करना है, परंतु कहाँ पर करना है ध्यान से सुने। साथ के साथ आप सभी इनमें चाहे तो घी भर लीजिए, चाहे तो तिल का तेल प्रयोग करें, परंतु सरसों का तेल इनमें प्रयोग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो आज के दिन दीपक लगता है जिसकी सबसे अधिक महत्वता है वह है बेलपत्र पेड़ के नीचे। अब बेलपत्र पेड़ अगर घर पर लगा है तो वहाँ पर लगाएं, नहीं आज तो आप जो है बेलपत्र का पेड़ कहीं ना कहीं ढूंढें। ऐसे मन में भाव करें कि आज बेलपत्र का पेड़ मुझे कहीं ना कहीं से प्रबंध करना है, क्योंकि सोमवार अष्टमी अब बहुत लंबे समय बाद ही हमें प्राप्त होगी। तो कहीं से भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप दीप लगा कर आइए। अगर बेलपत्र पेड़ नहीं मिलता है तो उसका भाव करते हुए आप या तो उस दीपक को दरवाजे पर लगा दीजिए या शिव मंदिर पर ही आप या किसी दिव्य पेड़ के नीचे ऐसे मन में भाव करें कि मैं बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगा रही हूँ। तो दीपक में आप कैसी बत्ती लगाएंगे? अगर आप सभी साधारण सरल तरीके से महादेव के निमित्त लगा रहे हैं तो गोल बत्ती का प्रयोग करें। अगर आप शिव शक्ति के निमित्त लगा रहे हैं, शिव के नाम की, तो गोल ही लगेगी। शक्ति के नाम की लगा रहे हैं अर्थात माँ लक्ष्मी देवी मैया के नाम की लगा रहे हैं, गौरा मैया की, तो लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे। दीपक में आप सभी को डालना है 1 दाना चावल का। चावल परिपूर्ण होना चाहिए, कटा फटा खंडित ना हो, अक्षत रूप में होना चाहिए। आप सभी को अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए बेलपत्र पेड़ के नीचे सबसे पहला दीपक आज सबसे पहले आप सभी को लगाना है। उसके बाद आप सभी अगर संभव हो तो महादेव के मंदिर चले जाएं, नहीं तो घर पर ही जो महादेव का आपके पास मंदिर है, शिवलिंग है, तो अन्य देवी देवताओं के नाम का तो आप दीपक अलग से लगाएंगे, परंतु महादेव के नाम का आज सोमवार का भाव करते हुए, अष्टमी तिथि का भाव करते हुए महादेव के नाम का एक अलग से दीपक लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इस दीपक में भी अगर आपसे संभव हो तो चावल का दाना जरूर से डालें, क्योंकि यह कार्य बहुत सिद्ध माना जाता है और अपने आप में आज चंद्रमा से भी चावल का संबंध होता है। तो आप दूसरा दीपक या तो महादेव के मंदिर चले जाएं या घर पर ही महादेव के नाम का एक दीपक लगा दीजिएगा। यह बात हो गई 2 दीपक के उपाय की। अब तीसरा दीपक आप सभी को कहाँ लगाना है? लंबी बत्ती का यहाँ पर लगेगा आपको अपने घर की रसोई में। रसोई जो कि पितरों का वासा माना जाता है, माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, और रसोई जो है अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती है। तो आप सभी को इस दीपक को लंबी बत्ती का रखना है। इसमें भी आप 1 चावल का दाना प्रयोग कर कर अपने घर की रसोई में लगा दीजिएगा। ऐसी मान्यता है जो भी भक्त सोमवार के दिन अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती का दीपक आज के दिन लगा देता है उसके दुख दूर हो जाते हैं और संकट कष्ट पीड़ा मिट जाती है। तो यह हो गए 3 दीपक, एक शिव मंदिर की चौखट में, एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे, एक घर की रसोई में। 3 दीपक हो गए। चौथा दीपक अपने घर की दरवाजे पर आप सभी को 1 चावल का दाना डालकर या 1 कमल गट्टा भी आप प्रयोग में ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है और महादेव और श्री माता गौरा को बहुत प्रिय है। तो आप अपने घर के दरवाजे पर चौथा दीपक आप लगा दीजिएगा, बहुत इसका सुख मिलता है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। तो आप सभी को चौथा दीपक अपने घर के दरवाजे पर आज सोमवार पशुपति व्रत का स्मरण करें या ना करें तो भी आपको लगा देना है। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और वास्तु दोष इत्यादि का भी नाश होता है। 4 दीपक आपने लगा दिए। 5वां दीपक 1 चुटकी हल्दी डालकर या कमलगट्टा डालकर आप माँ तुलसी के समक्ष घर पर ही रख दीजिएगा। ऐसी मान्यता है जो भी तुलसी के समक्ष हर एक सप्तवारों में
7 दिन लगातार दीपक लगाता है उसके घर के सभी दोष करते हैं और श्री नारायण की अद्भुत कृपा प्राप्त होती है। तो यह दीपक आप सभी को लगा देना है। कुल मिलाकर कुछ भी न कर पाने की स्थिति में इन 5 दीपकों का दान आपको परम सुख की अनुभूति देगा, रोग दोष कष्ट संकट कटेंगे और हर स्वरूप में आपकी पीड़ाओं का निदान होगा। तो आज की शुभ तिथि में सोमवार अष्टमी में यह कार्य आपको जरूर से करना है। तो यह बात हो गई प्रथम दीपक के उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपाय की, जो कि चने की दाल का है। आप अगर रोग से परेशान हैं, दुख दरिद्रता आपको घर कर रही है, दुर्घटना बार बार होती है, तो 14 चने की दाल लीजिए। खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखिए। 14 चने की दाल लीजिए, 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लीजिए। जो व्यक्ति परेशान है शारीरिक मानसिक और आर्थिक परेशानियों से, 14 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा करने के बाद आप सभी अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर, या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहाँ पर जाकर आप सभी को क्या करना है कि इसे समर्पित कर देना है। 14 चने की दाल लेनी है, 14 बार उतारा करना है और आसपास जो शिवलिंग है उसे समर्पित कर देना है। घर में अगर आप चने की दाल समर्पित कर रहे हैं शिवलिंग में, तो बाद में इसे विसर्जित कर लीजिए। प्रसाद स्वरूप कभी भी इसे ग्रहण ना करें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 2 मैंने बात आपको बता दी उपाय के रूप में। बढ़ते हैं तीसरे दीपक से संबंधित ही उपाय के बारे में। जैसे कि आज तुमरुका जी के नाम का, तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने माँ पार्वती और महादेव को शिव महापुराण की कथा सबसे पहले सुनाई थी। तो तुमरुका जी का नाम लेकर गोल बत्ती का घी का दीपक खास तौर पर सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में काले तिल डालकर तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर लगाया जाता है। तो गुरु जी कहते हैं भारी से भारी शंका विपदा कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो तुमरुका जी का नाम लेकर आज की तिथि में शिव मंदिर में जाकर आज आप एक दीपक लगाकर तो देखिए, कैसा भी कष्ट चल रहा हो आपके दुख दरिद्रता का नाश हो जाएगा। खूब दीपदान करें, खूब महादेव की सेवा करें, खूब नाम मंत्र का स्मरण करें। 108 चावल के दाने भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं आज के दिन। 108 सफ़ेद फूल भी चढ़ाना बहुत अधिक लाभ माना जाता है। तो यह बात हो गई 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय की। बढ़ते हैं एक और दीपक से संबंधित ही उपाय की तरफ, जिसमें गुरुजी कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन आप सभी शिव पार्वती मिलन कराएं। कैसे कराना है? एक ही दीपक लेना है, उसमें घी भरना है, उसमें 1 दाना चावल का डालना है, 1 गोल बत्ती रखनी है, 1 लंबी बत्ती रखनी है। शिव और शक्ति का आपको स्मरण करना है। उसके बाद इस दीपक को या तो आप बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव शक्ति मिलन आज सोमवार अष्टमी के दिन मैं करा रही हूँ, अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर आप सभी प्रज्वलित कर लीजिए, या शिव मंदिर में जाकर शिव शक्ति का स्मरण करते हुए आज आप सभी यह दिव्य दीपक जला कर आ जाइए। कहा जाता है सोमवार अष्टमी महादेव और माँ पार्वती के मिलन का दिन है और अष्टमी तिथि माँ गौरा के नाम भी समर्पित होती है। तो आप सभी कोशिश करें शिव शक्ति मिलन दीपक, अगर बेलपत्र पेड़ नहीं है आसपास तो शिव मंदिर में कराएं। परंतु 1 चावल के दाने की गुरुजी ने सोमवार के दिन बहुत अधिक महत्वता बताई है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग करें और अपने जीवन में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का नाश करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आज की तिथि कोई सामान्य नहीं है। आज की तिथि भाग्य बदलने के लिए है, संकट काटने के लिए है, दुख दरिद्रता का अंत करने के लिए है। अपने घर पर रहकर दीपदान खूब करें, महादेव की सेवा अर्चना करें, सुंदर स्वरूप में गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करें और जितना संभव हो आपसे दान पुण्य करने का प्रयत्न करें। सर्दी चरम सीमा पर है, अगर आपके हाथ से कुछ गर्म वस्तुओं का दान हो जाए तो सोमवार का दिन सफल हो जाएगा, यकीन मानिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नियम आपसे नहीं होता, साधारण सरल तरीके से अपने घर के दरवाजे पर आज सोमवार के दिन प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय 1 दीपक लगाकर आपके मंदिर में भी दीपक लगा लेंगे घर के, तो भी पर्याप्त रहेगा। और इसके अलावा आपकी दिनचर्या जिस स्वरूप में होती है उस स्वरूप में आप करने का प्रयत्न करें। आप अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, ऐसी मुझे आशा उम्मीद है। हर हर महादेव।